बिहार चुनाव को लेकर आज महागठबंधन अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। पटना में तेजस्वी यादव महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के सभी घटक दलों में के बीच घोषणा पत्र को लेकर सहमति बन चुकी है और तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी पार्टी अगले 5 साल के लिए तेजस्वी प्रमाण पत्र बनाने जा रही है। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है और महागठबंधन के पिटारे में आखिर है क्या। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी चीजें निकल सकती हैं इस प्रमाण जो है घोषणा पत्र में। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात हो सकती है। युवाओं के लिए नई भर्तियां करेंगे, जाहिर है रोजगार की बात करेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार की बात की जाएगी। बिहार से पलायन को रोकना इसका मकसद बताया जाएगा, क्योंकि अपनी रैलियों में तेजस्वी यादव ये बात कह चुके हैं, इसलिए ये लिखकर भी देंगे। स्वास्थ्य बीमा की सुविधा बढ़ाई जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा होगा, महिलाओं की आर्थिक मदद की जाएगी। कितनी मदद हो सकती है उसका भी एक रोड मैप हो सकता है कि भाई इतने रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। सामाजिक समानता पर जोर देने की बात भी इस घोषणा पत्र में हो सकती है। तो ये पूरी बात है। मुफ्त बिजली की बात होगी, सीधी आर्थिक मदद की बात होगी, नई नौकरियों की बात होगी, जिसके लिए तेजस्वी यादव बड़ा दावा कर चुके हैं कि जो है 2 करोड़ नौकरियां वो सृजित करेंगे। हर परिवार को एक नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। बिहार के बाद आज से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर आज से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल बताया कि आज से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि ये जो प्रोसेस शुरू हो रही है, ये प्रोसेस कहां शुरू होने जा रही है, यानी किस किस स्टेट में ये प्रोसेस शुरू हो रही है, वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए आपको फटाफट दिखा देते हैं। यहां पर एसआईआर होगा। कहां पर एसआईआर होगा? गोवा में होगा, केरल में होगा, लक्षद्वीप में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, इसके अलावा अंडमान निकोबार। इन जगहों पर एसआईआर होने जा रहा है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और आइए आपको ये भी हम बताते हैं कि एसआईआर में कब क्या होगा। इसके लिए आपको टाइमलाइन जाननी जरूरी है। ये चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम होगा। उसके बाद घर घर वोटर सत्यापन का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच किया जाएगा। फिर ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी और इसके बाद आपत्ति और दावों के लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच का समय तय किया गया है। इस पर सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच होगा और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। और वहीं चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार ने जहां इसे जरूरी प्रक्रिया बताया, वहीं कांग्रेस की तरफ से इसे लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया कहा गया है। जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है और जो अवैध है, विदेशी है, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है।